हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ बीएड का प्रीवियस एग्ज़ाम का पेपर जो कि 2023 का आज मैं सोल्व करवाने जा रही हूँ। ग्रामर पोर्शन हम सोल्व करने वाले हैं, जनरल अवेयरनेस, हिमाचल प्रदेश और इंडिया। ठीक है, तो 2023 में जनरल अवेयरनेस में फ़र्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने सचिवालय को जिलों से जोड़ने के लिए कौन सी योजना शुरू की थी। ये तो राज्य सरकार ने सचिवालय को जिलों से जोड़ने के लिए जो योजना शुरू की थी, हिंदी मीडियम का ये वीडियो रहने वाला है। उस योजना का नाम था हिमस्वान। तो सी वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, तो सरकार ने सचिवालय को जिलों से जोड़ने के लिए जो योजना शुरू की थी उसका नाम था हिमस्वान। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश में पुरातात्विक खोजों का स्थान नहीं है। तो नालागढ़ में पुरातात्विक खोजें हुई हैं, सुकेती में भी हुई हैं, कल्पना में भी हुई हैं। धर्मपुर एक ऐसा स्थान है इकलौता जहाँ पे पुरातात्विक खोजें नहीं की गई हैं। तो इसका आंसर रहने वाला है बी, धर्मपुर। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की इनमें से किस झील का आकार सोती हुई महिला के आकार का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश में जो रेणुका झील है, जैसे कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है, आप देख सकते हैं एज अ नेम इंडिकेट, एक महिला का नाम है ये। तो उस झील को देख के ऐसा लग रहा है, उसका आकार देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई महिला सो रही है। तो रेणुका झील इसका सही उत्तर होने वाला है। ठीक है, रेणुका झील। किस वंश के शासनकाल में हूणों ने हिमाचल प्रदेश पर आक्रमण किया था। तो गुप्त काल इसका आंसर रहने वाला। तो गुप्त काल एक ऐसा काल था जहाँ पे हूणों ने हिमाचल पर आक्रमण कर दिया था, आक्रमण ही कर दिया। शिरगुल देवता की पूजा किस जल में प्रसिद्ध है। यहाँ पे जो ये जल लिखा हुआ है ना, ये गलत लिखा हुआ है, तो इसमें आएगा हमारा जिला। तो ये आपने ठीक कर देना, ये एरर है। तो किस ज़िले में प्रसिद्ध है। ठीक है, सिरमौर। सिरमौर ज़िला जो है वो आपके शिरगुल देवता की पूजा के लिए प्रसिद्ध है, हमारा सिरमौर ज़िला। ठीक है, शिरगुल देवता जो हैं वो सिरमौर ज़िला में जो है इनकी पूजा की जाती है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का एकमात्र ऐसा समाचार पत्र कौन सा है जिसमें अलग अलग ज़िलों का विलोपन किया जाता है। जी, दिव्य हिमाचल। दिव्य हिमाचल हमारे हिमाचल प्रदेश का, हमारे स्टेट का एक ऐसा समाचार पत्र है जिसमें अलग अलग ज़िलों का आपको देखने को मिलेगा। अगर आप दिव्य हिमाचल आप ज़रूर पढ़ा कीजिए। ये सबसे प्रसिद्ध हमारे स्टेट का, ये हर जगह मतलब स्टेट में पाया जाता है, हर ज़िले में आपको देखने को मिल जाएगा। और इसमें अलग अलग ज़िलों का विलोपन किया जाता है और उनके बारे में बताया जाता है। तो यही एक दिव्य हिमाचल जो हमारा समाचार पत्र है वो आपको इस कैटेगरी में मिलेगा। ठीक है, तो दिव्य हिमाचल इसका राइट आंसर होगा। हिमाचल प्रदेश में के मूल निवासी किस समूह के लोग थे। जो भी हिमाचल प्रदेश में जो हमारे मूल मतलब जो मेन निवासी उनके हैं वो कुलारियन लोग थे। इस समूह से वो बिलोंग करते थे, कुलारियन लोग। याद रखना, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है, याद होने चाहिए, पता होने चाहिए, है ना। तो कुलारियन लोग जो हैं वो इस मूल निवासी थे हिमाचल प्रदेश के, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी लाहौल स्पीति ज़िले में स्थित है। लाहौल स्पीति जो हमारी काफ़ी इसके बारे में पूछ लिया जाता है। पिछले एग्ज़ाम में भी जो क्वेश्चन आए थे वो लाहौल स्पीति से रिलेटेड बहुत सारे आए थे, जैसे कि पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ है, और एक और क्वेश्चन आया था कोई पास, कुंजुम पास भी लाहौल स्पीति में ही है। और जो कार्डन जो हमारा चोटी है वो भी लाहौल स्पीति में ही स्थित है। तो आपने याद रखना है, इससे रिलेटेड लाहौल स्पीति से मोस्ट इम्पोर्टेंट काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो जकार्डन जो है लाहौल स्पीति में चोटी है, स्थित है। ठीक है, हिमाचल सरकार किस योजना के तहत गरीब बच्चों के बैंक डाक घर खातों में पैसा जमा करवाती है।
बाल बालिका सुरक्षा योजना ही आंसर होगा इसका, जैसे कि नेम ही इंडिकेट कर रहा है। बच्चों के बारे में पूछा गया है ना, बाकी तो देखिए आप देख सकते हैं बाल विकास, मुख्यमंत्री बाल उद्धार, एकत्रित बाल संरक्षण योजना। लेकिन बाल बालिका जो सुरक्षा योजना है, उनकी सुरक्षा के लिए जो हमारी सरकार है, हिमाचली सरकार है, वो डाकघर खातों में पैसा जमा करवाती है। किसके? गरीब बच्चों के बैंक डाकघर खातों में। किसके तहत? किस योजना के तहत? बाल बालिका सुरक्षा योजना। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन है हमारा, शिमला में 1942 में, देखिए तो लिखा हो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था शिमला में? तो भारत छोड़ो, इसका यहाँ पे एरर फिर से आ गया है, भारत। कोई बात नहीं, आपकी तान्या मैम बैठी हैं सारे एरर ठीक करवाने के लिए, सब कुछ समझाने के लिए। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व जो शिमला में किसने किया था? अमृत कौर ने किया था जी। जो अमृत कौर थे वही एक बहुत ही शूरवीर थे, जिन्होंने 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हमारा रहा था ना, तो शिमला जैसे स्थान पे इन्होंने जो है, अमृत कौर जी ने नेतृत्व किया था। ठीक है, 11th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कांगड़ा के निवासी पहाड़ी गांधी, PJL नेहरू द्वारा दी गई उपाधि है ये, के नाम से किसे माना जाता? तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जी ये, मतलब आपको बहुत ही छोटी क्लासेस में भी पढ़ाया जाता है। तो बाबा काशीराम जी जो थे हमारे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, उनको पहाड़ी गांधी के नाम से जाना जाता था। ठीक है जी हाँ। मोहन प्रसिद्ध लोकगीत है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। जो हमारा बिलासपुर, जो हमारा ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर जो है, वहाँ पे मोहन जो है वो लोकगीत, मोहन बहुत प्रसिद्ध माना जाता है। मतलब वहाँ का जो फोक सॉन्ग है उसका नाम है मोहन, और वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो लोकगीत जो है मोहन, वो बिलासपुर का लोकगीत है, वो भी बहुत प्रसिद्ध, तो याद रखना है आपने। निम्नलिखित में से किस स्थान पर रविंद्रनाथ टैगोर ने हिमाचल प्रदेश में कुछ महीने बिताए थे? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है भाई। रविंद्रनाथ टैगोर जब हिमाचल प्रदेश में आए थे तो वो कुछ महीने रहे थे। वो किस जगह पर रहे थे? डलहौजी में रहे थे। वो डलहौजी में रहे थे रविंद्रनाथ टैगोर जी, याद रखना है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में दुर्लभ लाल गले वाला ग्रेब कहाँ मिलता है? तो लाल गले वाला जो ग्रेब है ये एक समुद्री जीव है जो कि आपको पोंग झील में मिल जाएगा। ठीक है, पोंग झील नाम तो सुना ही होगा। विशिष्ट गर्म पानी के झरने किस नदी में है? ब्यास नदी में है। ब्यास नदी का हमने पीछे भी एक क्वेश्चन किया है कि ब्यास नदी कहाँ से है ना, कहाँ से उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर था पलाचन। तो इसमें बहुत सारे गर्म पानी के झरने भी स्थित हैं ब्यास नदी में। ठीक है, कबीर के गुरु, बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रामानंद जो थे, रामानंद कबीर जी के वो गुरु थे। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा नदी डॉल्फिन। गंगा नदी डॉल्फिन जो है वो भारत का, नहीं हिमाचल का नहीं, इसमें हिमाचल का नहीं, इंडिया और हिमाचल दोनों करवा रहे हैं ना आपको जनरल अवेयरनेस। तो गंगा नदी डॉल्फिन जो है, गंगा नदी डॉल्फिन जो है, क्योंकि गंगा हिमाचल की नदी तो है नहीं, भारत की है। हिमाचल में तो 5 ही नदियां हैं, तो गंगा नदी की जो डॉल्फिन है वो भारत का राष्ट्रीय जलीय उसको माना जाता है। ठीक है, DDT का आविष्कार किया गया था। ये क्वेश्चन हमारा मिसिंग है, तो हम इसको नहीं करेंगे। अगर किसी को पता है तो वो सर्च कर सकते हैं, मैं बाद में इसको आपको सोल्व करवा दूँगी। ठीक है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शुक्र यानी कि वीनस सबसे गर्म होता है ये सौर मंडल का, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ज़्यादा हॉट प्लैनेट है हमारा शुक्र यानी कि वीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन, कोट विज्ञान वह विज्ञान है जो अध्ययन करता है कौड़े का
एज अ नेम इंडिकेट, कोट विज्ञान, मतलब कोट जो हमारी साइंस होती है वो कोड़े के अध्ययन करती है, ठीक है। शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? जो हमारा शिवमोगा हवाई अड्डा है ना, वो कर्नाटक में है, तो उसका उद्घाटन भी वहीं पे किया गया होगा, है ना। अब कर्नाटक में हवाई अड्डा है और उसका उद्घाटन उड़ीसा या नई दिल्ली या पश्चिम बंगाल में हो गया है, तो ऐसे थोड़ी चलेगा। तो कर्नाटक में ही किया गया है क्योंकि वो वहीं पे है ना। तो कर्नाटक वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवमोगा, ये तो हमने कर लिया। अंतर्राष्ट्रीय बोकी संपदा सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या था? ये बहुत ही क्वेश्चनेबल वर्ड्स आ जाते हैं, एरर है जो कि हम नहीं उसको कर सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संपदा सूचकांक जो हमारा 2023 में भारत का रैंक 42 नंबर पे था। आप सर्च कर लीजिएगा, क्वेश्चनेबल क्वेश्चन बीच में आ जाते हैं जिनमें एरर होते हैं, है ना। किस केंद्रीय मंत्रालय में सार्वजनिक सेवा प्रसारण के दायित्व पर परामर्श जारी किया? सूचना और प्रसारण मंत्रालय, ठीक है। इसका आंसर रहने वाला है ए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। कौन सा शहर पहली बार G20 वर्किंग ग्रुप दैट इज़ CWG की बैठक का मेज़बान है? खजुराहो इसका सही आंसर है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? स्कूल में भी हम काफ़ी इस डे पे ऐश मस्ती कर चुके हैं, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट और मॉडल्स बना चुके हैं। तो 28 फरवरी जो है वो साइंस डे जो है हमारा, राष्ट्रीय साइंस फेयर जो है वो मनाया जाता है 28 फरवरी को, ठीक है। 28 फरवरी वुड बी द आंसर। सविता जिन्होंने सटर ACES स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता, कौन सा खेल खेलती हैं? हॉकी, ये हॉकी का खेल खेलती हैं। सविता जो हैं उनको स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया था, सविता उनका नाम है, और वो हॉकी खेलती हैं जी, हॉकी खेलती हैं। होला मोहल्ला जो है वो किस धर्म का प्रसिद्ध त्यौहार है? पंजाब में मनाया जाता है होला मोहल्ला, और ये सिख धर्म का प्रसिद्ध त्यौहार है। वेरी फेमस, यू नो, वेरी फेमस, वेरी फेमस। संयुक्त राष्ट्र महिला के लिए किस संस्था ने पिन पावर नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया? तो ये जो संस्था है जिन्होंने फिन पावर नामक कार्यक्रम शुरू किया था वो है BSc, नॉट बैचलर ऑफ साइंस, इसकी एब्रिविएशन कुछ और हो सकती है। BSc जो संस्था है उन्होंने ही फिन पावर नामक नया कार्यक्रम शुरू किया था। भारत में पहली कार्बन तटस्थ पंचायत पाली किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर में है ये कार्बन तटस्थ पंचायत। किस संस्था ने भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय सारणी जारी की? भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये हमने आपको जनरल अवेयरनेस हिमाचल प्रदेश और इंडिया के 2023 के प्रीवियस एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन पहले 30 करवा दिए हैं। जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं आपसे, तो आप इसको अच्छे तरीके से कर लें। आई होप आपके लिए ये वीडियो जो है वो यूज़फुल रही होगी। इसी तरह की और यूज़फुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें, इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो भी नॉट जस्ट B.Ed किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ हमारी वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।